हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। मेंसुरेशन क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विद फील्ड एज ए विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। देखो यहाँ पे दे रखा है, ये स्क्वायर फिगर दे रखी है, इसका कितना है 60 मीटर दे रखी है लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर ये रेक्टेंगल दे रखा है और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 80 मीटर, ठीक। तो देखो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। सबसे पहले क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर, दो फिगर, ये फिगर ए और ये फिगर बी, ठीक है। मेजरमेंट उसने यहाँ पे हमें लिख के दे रखा है। हैव द सेम पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दोनों का सेम है तो हम उसी पे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, ठीक है। फिगर ए इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फिगर बी, ठीक है। ए फिगर ये स्क्वायर और बी फिगर ये रेक्टेंगल। अब क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर ए तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, मतलब ये जो रेक्टेंगल है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो 4 इंटू साइड करा तो 4 इंटू साइड, साइड हमारा कितना है 60 मीटर, और इसका करेंगे 2 इंटू एल। अब हमारा लेंथ तो हमें दे रखा है 80, लेकिन ब्रेथ हमें नहीं पता, तो ब्रेथ की जगह पे मैंने बी ही लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 6 4 जा 24, तो ये तो हो गया 60 इंटू 4 240 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 2 इंटू 80 प्लस बी। अब क्या करो, इस 2 को इधर ले आ जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। तो मैंने इस 2 को यहाँ पे ले आई, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा 80 प्लस बी, है ना। हमें तो बी पता करना पड़ेगा क्योंकि बी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे 120, और ये इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू बी। और बी इज इक्वल टू कितना हो गया 40, है ना। 120 से हमने 80 को माइनस कर दिया तो 40 मीटर हमारा बी निकल गया। अब वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। हमने बी क्यों निकाला, हमने बी इसलिए निकाला क्योंकि अगर हमें इसका पेरीमीटर भी पता करना है, दोनों का पेरीमीटर सेम बता रखा है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे सिर्फ हमें लेंथ पता थी, ब्रेथ नहीं पता थी, तो ब्रेथ हमने निकाल दी, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ फिगर ए। हमारा ए क्या है, स्क्वायर है ना, ए हमारा एरिया स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। साइड हमारी कितनी दे रखी है, साइड हमारी दे रखी है 60, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, और ये दोनों 0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ फिगर ए। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर बी, जो हमारा रेक्टेंगल है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी, और लेंथ तो ये हमारी दे रखी है 80 मीटर, है ना। और ब्रेथ ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल की निकाल ली कितनी 40 मीटर, तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 80 इंटू 40, 2 तो 0 लगा दो पहले, और 8 4 जा 32 मीटर स्क्वायर। देखो अब एरिया ऑफ फिगर ए कितना आ रहा है, मतलब स्क्वायर का 3600 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ फिगर बी मतलब रेक्टेंगल का कितना आ रहा है 3200 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो 3600 इज ग्रेटर देन 3200, ठीक है। तो किसका एरिया बड़ा हो गया, सो फिगर ए के हमारे स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़